Hello everyone, myself Suraj. Today we are going to discuss about how to prepare for journal awareness for any competitive exam. तो किस तरीके से जर्नल अवेयरनेस को टैकल करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, आज हम सिलेबस के थ्रू इसको देखेंगे। ध्यान रहे कि जर्नल अवेयरनेस को हमेशा एक डायरेक्शन के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए ताकि हम बेहतर आउटपुट उससे ले पाए। तो जर्नल अवेयरनेस को प्रिपेयर करने की 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस कौन सी है? कोर सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। एक एक करके आइए देखते हैं हम सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस रहता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री हमारी, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री को हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ना है, ना कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पोर्शन से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं और सीधा हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ध्यान रहे हमें ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ना है, केवल ऊपर के जो फैक्ट्स हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करना चाहिए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कहां पर है, कौन से प्रोविंस में है, किसने उसकी एग्जर्वेशन किया है, किसने उसकी खुदाई खोज की है। जैसे कि हड़प्पा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने 1921 में इसका एग्जर्वेशन किया। उसके बाद मोहनजोदड़ो कहां पर है, किस प्रोविंस में है, किसने उसकी खोज की और कब की, इस तरीके के पॉइंट हमें यहां से पढ़ने हैं। उसके बाद वैदिक एज हुआ, महाजनपद हुआ, जिसमें महाजनपदों में हमने 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ना है। कुरु, पांचाल, उज्जैनी, इन सब के पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे डीपली हमें मगध के बारे में पढ़ना है। महाजनपद में मगध में हमें, जैसे कि बिंबिसार अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की नींव रखी और किस प्रकार फिर नंद वंश की शुरुआत होती है और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य में जो फर्स्ट रूलर है और जो लास्ट रूलर है उसके बारे में हमें इसमें जानना चाहिए और थोड़ा सा हमें अशोक के बारे में भी देखना है कि किस तरीके से अशोक ने कलिंगा के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारा और इस तरीके के पॉइंट्स हमें इस चीज में डिस्कस करने हैं। जैनिज्म, बौद्धिज्म और एशियंट साउथ इंडिया एंड गुप्ता एम्पायर। एशियंट साउथ इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एशियंट साउथ इंडिया से ही आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कैसे? जैसे राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया और राजेंद्र चोला ने कौन सा मंदिर बनवाया, इस तरीके के क्वेश्चन यहां से आते हैं। यानी कि हमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एशियंट साउथ इंडिया से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा है मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हमें दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें रिवोल्ट ऑफ 1857, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय और इंडिया नेशनल मूवमेंट को प्रिपेयर करना है। इंडिया नेशनल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटी। पॉलिटी को प्रिपेयर करने का बेहतर तरीका है कि पॉलिटी को हम अपग्रेड करते रहें करंट अफेयर से। करंट अफेयर से अगर हम पॉलिटी को अपडेट करके पढ़ेंगे तो पॉलिटी हमारे लिए आसान हो जाएगी पढ़ने को। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल, अमेंडमेंट, यूनियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ना है। अब किस तरीके से इस पॉलिटी के क्वेश्चंस को टैकल करना है? जैसे कि पंचायती राज 73rd जो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ 1992 में, 74th हुआ 1992 में, और किस तरीके से करंट अफेयर से अपडेट करना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन। ये जो साल है 2024, ये जनरल इलेक्शन का ईयर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं। कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है आर्टिकल 74,
जिसमें प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, हमारे इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में जिक्र है। तो इन सब चीजों को पढ़ना है और करंट अफेयर के साथ अपग्रेड करके पढ़ना है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी आसान हो जाए। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, सोइल एंड एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंट डैम्स एंड प्लांट्स, पावर प्लांट्स, माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है ज्योग्राफी के अंदर। ध्यान रहे ज्योग्राफी को भी हमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही अपग्रेड करना है। जो करंट अफेयर में चल रहा होता है मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइंस। साइंस में फंक्शन, कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ह्यूमन डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, फूड, न्यूट्रिशन, सेल, कार्बन इट्स कंपाउंड, मैटर। और साइंस में थोड़े और ज्यादा टॉपिक भी होते हैं जो कि हमें कवर करने हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस में होता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो कि करंट में जो कोई इन्वेंशन हुआ है, कोई डिस्कवरी हुई है या कोई करंट में डिजीज चल रही है जिसके बारे में हमें अपग्रेड इसमें भी रहना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें बैंकिंग एंड टैक्स सिस्टम को पढ़ना है, 5 ईयर प्लान को पढ़ना है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन फिजिकल सिस्टम, जीडीपी, एलपीजी, आरबीआई और भी काफी सारे टॉपिक है जो हमें इकोनॉमिक्स में कवर करने हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये है, जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीडीपी हुआ, फिजिकल सिस्टम हुआ, ये सब चीजों को हमें पढ़ना है। और इसमें काफी सारे पॉइंट और होते हैं जैसे कि बजट वगैरह को पढ़ना। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है जनरल अवेयरनेस का कवर करने का वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल्स आपको, डांस एंड म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बजट, इन सब चीजों को पढ़ना है। साथ ही हमें साइंस में इन्वेंशन, डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल। कंट्रीज, जितनी भी कंट्री है मोस्टली उनके कैपिटल तो पढ़ने ही है। साथ में ध्यान रहे जो करंट में कैपिटल जो कंट्रीज चल रही है उनके बारे में ज्यादा हमें डिटेल से पढ़ना होगा कि इनकी कैपिटल क्या है, उनका ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मालदीव्स अभी चल रही है, यूक्रेन, इजराइल, इन सब चीजों के बारे में हमें इन सब कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर। मिनिमम तो आपको 6 मंथ का कवर करना ही है, मैक्सिमम आपको 1 ईयर का इसमें कवर करना है। तो करंट अफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर, और जनरल अवेयरनेस के जो सिलेबस है उसको पूरा करने में एक तरह से ये हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शन देगा। तो बी स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।